लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बनने से पहले विदेश मंत्री, गृह मंत्री और रेल मंत्री जैसे महत्वपूर्ण पदों पर थे। एक बार रेल की एसी बोगी में सफ़र कर रहे थे। इसी दौरान वो यात्रियों की समस्या को जानने के लिए थर्ड क्लास यानी जनरल बोगी में चले गए। उसके बाद उन्होंने वहाँ की दिक्कतों को देखा और अपने पीए पर नाराज भी हुए। फिर उन्होंने थर्ड क्लास में सफ़र करने वाले पैसेंजर्स को फैसिलिटीज़ देने का फैसला करते हुए जनरल बोगियों में पहली बार पंखा लगवाए और साथ ही पेनेट्री की सुविधा भी शुरू करवाई। शास्त्री जी के प्रधानमंत्री बनने तक उनका अपना घर तो क्या, एक कार तक नहीं थी। एक बार उनके बच्चों ने ये बोल दिया कि अब तो आप भारत के प्रधानमंत्री हैं, अब हमारे पास अपनी एक कार होनी चाहिए। लेकिन उस ज़माने में एक कार का प्राइस 12,000 रुपया होता था। उन्होंने अपने एक सचिव से कहा कि जरा देखिए कि मेरे बैंक खाते में कितना रुपया है। उनका बैलेंस मात्र 7,000 रुपया था। जब उनके बच्चों को पता चला कि शास्त्री जी के पास कार खरीदने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं है तो उन्होंने कहा कि कार मत खरीदे। लेकिन शास्त्री जी ने कहा कि वो बाकी के पैसे बैंक से लोन लेकर चुकाएंगे। उन्होंने पंजाब नेशनल बैंक से कार खरीदने के लिए 5,000 रुपया का लोन लिए। 1 साल बाद लोन चुकाने से पहले ही उनका निधन हो गया। उसके बाद प्रधानमंत्री बनी इंदिरा गांधी ने सरकार की तरफ से लोन माफ करने की अपील की, लेकिन उनकी पत्नी ललिता शास्त्री ने इसे स्वीकार नहीं किए और उनकी मौत के 4 साल बाद तक अपनी पेंशन से उस लोन को चुकाए। ये कार अभी भी दिल्ली के लाल बहादुर शास्त्री मेमोरियल में रखी हुई है और दूर दूर से लोग इसे देखने के लिए आते हैं। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के तौर पर सबसे पहले उन्होंने ही इस इंडस्ट्री में महिलाओं को बतौर कंडक्टर लेने की शुरुआत की। यही नहीं, प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए उन्होंने ही लाठीचार्ज की बजाय पानी की वाउचर का सुझाव दिए थे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसा महान नेता के बारे में जिन्होंने अपनी जिंदगी से देशभक्ति और ईमानदारी का एक नया बेंचमार्क सेट किए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के बारे में। उन्होंने अपने जीवन में कुछ ऐसा कदम उठाए जो देश की तारीख में अमर हो गया। लेकिन उनके जीवन में कई ऐसे राज हैं जो आम लोगों के लिए अनजान हैं। तो इस वीडियो में हम लाल बहादुर शास्त्री से जुड़ी 20 ऐसी बातें बताने वाले हैं जो शायद ही आपको पता हो। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, लाल बहादुर शास्त्री जी ने अपनी मां को ये तक नहीं बताया थे कि वो एक रेल मंत्री हैं। उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि मैं रेलवे में काम करता हूँ। लेकिन एक बार रेलवे के द्वारा आयोजित एक समारोह में उनकी मां उनके बारे में पूछते हुए आई थी कि मेरा बेटा भी यहीं होगा क्योंकि वो भी रेलवे में काम करता है। तो लोगों ने उनसे पूछने लगे, आपके बेटे के क्या नाम है? जब उन्होंने नाम बताया तो सब चौंक गए और सबको लगा कि वो झूठ बोल रही है, परंतु वो बोली, नहीं, वो तो आया है। तब वहाँ के लोगों ने उनको लाल बहादुर शास्त्री जी के पास ले गए और पूछने लगे, क्या यही आपके बेटे हैं? तो उनके माँ ने कहा कि यही तो मेरा बेटा है। तो सोचिए, लाल बहादुर शास्त्री जी ने इतना सिंपल थे कि उन्होंने ये तक नहीं बताया था कि वो एक रेल मंत्री हैं। नंबर 2, भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था। भारत बहुत अच्छा कर रहा था। उसी समय पाकिस्तान ने अमेरिका से मदद मांगी क्योंकि उस समय अमेरिका से भारत गेहूं आया करता था। तो अमेरिका ने भारत से कहा कि तुम युद्ध को बंद कर दो, नहीं तो हम तुम्हारे गेहूं को रोक देंगे और तुम भूखे मरोगे। ये सुनकर शास्त्री जी को गुस्सा आया। उन्होंने देश से आह्वान किया कि सभी लोग हफ्ते में 1 दिन का व्रत करें जिससे गेहूं की बचत हो सके। खुद शास्त्री जी ने इसका पालन किए और देशवासी भी उनके साथ आ गए। शास्त्री जी के पास केवल 2 धोती और कुर्ते थे। उनकी पत्नी ने कहा कि आप तो आप प्रधानमंत्री हैं, नए कपड़े ले लीजिए। तो शास्त्री जी ने मना कर दिए और कहा, देश में अकाल पड़ा है, मैं ये सब नहीं कर सकता। और उन्होंने उस समय अपने पगार भी लेना बंद कर दिए। नंबर 3, भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई में देश के दूसरे प्रधानमंत्री 9 साल तक जेल में रहे। असहयोग आंदोलन के लिए पहली बार वो 17 साल की उम्र में जेल गए, लेकिन बालिग न होने की वजह से उनको छोड़ दिया गया। इसके बाद वो सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए 1930 में 2.5 साल के लिए जेल गए। 1940 और फिर 1941 से लेकर 1946 के बीच वो जेल में रहे। इसी तरह कुल 9 साल उन्होंने जेल में रहे। नंबर 4,
ये वो दौर था जब राजनीति में नैतिकता का पंचम बहुत ऊंचा था। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के धनी लोगों ने तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को उनके वजन के मुकाबले सोने से तोलने का ऐलान किए। लोगों ने लगभग 66 किलो सोना को जमा किए और एक खेत में रख दिए। शास्त्री जी का तब चित्तौड़गढ़ आने का कार्यक्रम था, मगर इसी दौरान शास्त्री जी का तस्कीन में निदान हो गई। तब जिला प्रशासन ने सुरक्षा के लिहाज इस सोने को अपने कब्जे में ले लिए और तब से ये सोना सरकारी कोष की शोभा में बनी हुई है। अब लंबी कानूनी लड़ाई के बाद हाईकोर्ट ने ये सोना उनके असली मालिकों को लौटाने का आदेश दिया है। चित्तौड़गढ़ के केंद्रीय उपायुक्त शुल्क विभाग के अधिकारियों ने बीबीसी को बताया कि हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक ये सोना उनके मालिकों को लौटा दिया जाएगा। भारत में कई नेताओं के समर्थक उन्हें मूल्यवान वस्तुओं से तोलते रहते हैं। किसी को सिक्कों से तोलते हैं तो किसी को लड्डुओं से। पर शास्त्री जी पर सोना को कुर्बान करने वाले लोग ये जरूर सोचते होंगे कि खास आज भी कोई नेता ऐसा होता जिसे वो सोने से तोल पाते। नंबर 5, जब 1965 में देश भुखमरी की समस्या से गुजर रही थी, तब उस समय शास्त्री जी ने सैलरी लेना बंद कर दिए थे। इसी दौरान अपने घर काम करने वाले आने वाली बाई को भी काम पर आने से मना कर दिए थे और घर का काम खुद करने लगे। नंबर 6, बताया जाता है कि शास्त्री जी फटे कपड़ों से बाद में रुमाल बनवाते थे और फटे कुर्ते को कोट के नीचे पहनते थे। इस पर जब उनकी पत्नी ने उन्हें कहा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि देश में बहुत ऐसे लोग हैं जो इस तरह गुजारा करते हैं। नंबर 7, शास्त्री जी किसी भी प्रोग्राम में वीआईपी की तरह नहीं बल्कि आम आदमी की तरह जाना पसंद करते थे। प्रोग्राम में इवेंट ऑर्गेनाइजर उनके लिए तरह तरह के भोजन बनवाते थे, तो वो उन्हें समझाते थे कि गरीब आदमी भूखा सोया होगा और मैं मंत्री होकर इस तरह की भोजन खाऊं, ये अच्छा नहीं लगता। दोपहर के खाने में वो अक्सर सब्जी और रोटी खाते थे। नंबर 9, स्वतंत्रता की लड़ाई में जब वो जेल में थे, तब उनकी पत्नी चुपके से उनके लिए 2 आम छुपा कर ले आई थी। इस पर खुश होने की वजह उन्होंने उनके खिलाफ ही धरना दे दिए। शास्त्री जी का तर्क था कि जेल के बाहर की कोई भी चीज खाना कानून के खिलाफ है और उसे वापस ले जाने के लिए भी कहा। उनमें नैतिकता इस हद तक खूट भरी हुई थी कि एक बार जेल से उनको बीमार बेटी से मिलने के लिए 15 दिन का छूट मिली थी, लेकिन अगले दिन ही उनकी बेटी का निधन हो गई, तो उन्होंने 2 से 3 दिन में अंतिम कार्यक्रम को पूरा करके जेल वापस आ गए। नंबर 10, शास्त्री जी जात पात के सख्त खिलाफ थे, तभी उन्होंने अपने नाम के पीछे सुरनेम नहीं लगाए। शास्त्री की उपाधि उनको काशी विद्यापीठ से पढ़ाई के बाद मिली थी। वहीं अपनी शादी में उन्होंने दहेज लेने से इनकार कर दिए थे, लेकिन ससुर के बहुत जोर देने पर उन्होंने कुछ हद तक दहेज लिए। नंबर 11, 1964 में जब वो प्रधानमंत्री बने, तब देश खाने की चीज इंपोर्ट करता था। उस वक्त देश PL 480 स्कीम के तहत नॉर्थ अमेरिका पर अनाज के लिए निर्भर था। 1965 में पाकिस्तान से जंग के दौरान देश में भयंकर सूखा पड़ा। तब के हालत देखते हुए उन्होंने देशवासियों से एक दिन का उपवास रखने की अपील की। इन्हीं हालत से उन्होंने हमें जय जवान जय किसान का नारा दिए। नंबर 12, पाकिस्तान के साथ 1965 की जंग को ख़त्म करने के लिए वो समझौता पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए तस्कीन गए थे। इसके ठीक एक दिन बाद 11 जनवरी 1967 को खबर आई कि हार्ट अटैक की वजह से उनकी मौत हो गई। हालांकि इस पर अभी भी संदेश बरकरार है और हाल ही में उनके परिवार ने भी उनकी मौत से जुड़ी फाइल सार्वजनिक करने की मांग सरकार से की है। नंबर 13, लाल बहादुर शास्त्री का मंगलवार से क्या संबंध था, चलिए जानते हैं। मंगलवार को शास्त्री जी का जन्म हुआ। मंगलवार के दिन ही मां के हाथ से छूटकर गंगा में गिर गए, किंतु बच निकले। मंगलवार के दिन साल 1940 को गिरफ्तार हुए। मंगलवार के दिन साल 1947 में पुलिस एवं यातायात मंत्री बन गए। मंगलवार के दिन साल 1952 में कांग्रेस के महासचिव बन गए। मंगलवार के दिन ही साल 1952 में रेल मंत्री बन गए। मंगलवार के दिन ही भारत रत्न से अलंकृत किया गया और मंगलवार के दिन ही
प्रधानमंत्री बन गए और आखिर मंगलवार के दिन ही शास्त्री जी का निधन भी हुआ। इस प्रकार शास्त्री जी का जीवन में मंगलवार एक अहम था। नंबर 14, सफ़ेद क्रांति यानी व्हाइट रिवॉल्यूशन लाल बहादुर शास्त्री जी ने ही अपने कार्यकाल में बढ़ावा दिए थे। आनंद गुजरात के अमूल दूध कॉरपोरेटिव के साथ मिलकर राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना की थी। नंबर 15, लाल बहादुर शास्त्री जी को जब काशी विद्यापीठ से शास्त्री की उपाधि मिली तो उन्होंने श्रीवास्तव को हटाकर शास्त्री लगा लिए अपने नाम में। शास्त्री जी की शादी 16 मार्च 1928 को ललिता देवी से हुई थी और उन्होंने दहेज के तौर पर एक चरखा लिए। स्वतंत्रता के बाद उनको उत्तर प्रदेश के सांसदीय सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। भीड़ को काबू करने के लिए लाठीचार्ज की जगह पानी की वाउचर को प्रयोग करने के लिए सुझाव शास्त्री जी ने दिए थे। बस में महिलाओं के लिए स्पेशल सीट की शुरुआत भी लाल बहादुर शास्त्री ने की थी। तो दोस्तों, वीडियो आपको अच्छा लगने से वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए ये चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।